नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों तुड़ाई के बाद प्रबंधन, सजावटी बागवानी, पुष्प फसलें, औषधीय फसलें और सुगंधित फसलें, इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास के अंदर लेके आए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान की जापानी शैली का है। कौन सी उद्यान जो इसमें जापानी शैली का है, तो बता देना है दोस्तों, बुद्ध जयंती पार्क। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेटूनिया मौसम बताना है कि फूलों का समय है। पिटोनिया जो है कौन से मौसम का फूलों का समय है, तो सर्दियों में पिटोनिया को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गुलाब का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी यानी रेहदार। गुलाब का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, तो रेहदार द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, गुलाब की गर्दन मुड़ने वाला विकार किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे बहुत जल्दी परिपक्वता के कारण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्क्रीनिंग प्रयोजन के लिए कौन सा सजावटी सामान उपयुक्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीट पी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फूल को वार्षिक फूलों का राजा भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेंसी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रजनीगंधा अधिक सुगंधित होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगल टाइप के जो होते हैं ये अधिक सुगंधित होते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है वाष्पशील तेल प्रतिशत बताना है, कौन सा गलत है। कौन सा गलत है ये आपको बताना दोस्तों। फर्स्ट पे देखेंगे वेटिवर घास में 0.6 से 1% पाया जाता है, बात ठीक है। पामारोसा घास के अंदर 0.1 से लेकर 0.4% पाया जाता है, ये भी बात ठीक है। लेमन ग्रास के अंदर 0.5 से 0.8% पाया जाता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, सिट्रोनेला घास के अंदर 0.3 से लेकर 5% नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छत के अलंकृत उद्यान के लिए कौन सी लॉन विधि प्रयोग में लाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोटर्फ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंकी मेकर एक ट्रांसजेनिक किस्म है किसकी, तो बता देना है गुलदाउदी की मंकी मेकर एक ट्रांसजेनिक किस्म है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शोभा किसकी उत्परिवर्तित किस्म है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ग्लेडियोलस की वैरायटी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोज इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर बीपी पॉल के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोनसाई के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। बोनसाई के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति पूछ रहा है कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीपी अग्निहोत्री। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉक गार्डन का विकास किसने किया, तो रॉक गार्डन का विकास नेकचंद के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंच मेरीगोल्ड है, तो फ्रेंच मेरीगोल्ड जो है दोस्तों ये टेट्राप्लॉइड होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ल्यूटिस बताना है किससे निकाला जाता है, तो ये गेंदा से निकाला जाता है ल्यूटिन। क्वेश्चन नंबर 17 प्रकृति में नंबर 1 पत्तेदार पौधा कौन सा है, तो वो हो जाएगा डाइफेन वेल्चिया। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस उद्यान को लघु प्राकृतिक कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जापानी गार्डन को कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जापानी पुष्प सजावट को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन एकेबाना के नाम से इसको जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत में गुलाब का लोकप्रिय रूट स्टॉक कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों रोजा इंडिका वैरायटी ओडोरेटा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाब की छटाई का चरम समय क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंतिम अक्टूबर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद गुलाब का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोजा और अल्बा, इसके क्रॉस से सफ़ेद गुलाब का निर्माण हुआ है। याद रखेंगे रोजा और अल्बा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीबेंडा गुलाब का जनक है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, हाइब्रिड टी और पॉलिएंथा। हाइब्रिड टी और पॉलिएंथा फ्लोरीबेंडा गुलाब का जनक माना गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा पूसा अर्पिता किस्म बताना किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेंदा की किस्म है। 25 नंबर क्वेश्चन कार्नेशन की खेती के लिए इष्टतम तापमान चाहिए? तो 12 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बेस्ट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन करा है रोपाई विधि से 1 हेक्टेयर अश्वगंधा की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी 10 से 12 किलोग्राम। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अश्वगंधा का सबसे उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो जड़ याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है सफ़ेद मूसली की फैमिली बताना है। तो सफ़ेद मूसली की फैमिली होती है लिलिएसी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करा दर्द से राहत पाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो अफीम याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन करा है कौन सा अफीम का एल्कोलाइड्स नशे के लत के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों मॉर्फिन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन करा अफीम का फल किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों, ये कैप्सूल टाइप का होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक औषधीय प्रजातियाँ किस परिवार से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्टरेसी, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन एस्टरेसी फैमिली जो है सर्वाधिक औषधीय प्रजातियाँ इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेजली नाइट सेड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों बेलाडोना को। डेडली नाइट सेड किसको कहा जाते हैं? बेलाडोना को कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है केवड़ा का जल निकालने के लिए हम केवड़ा के किस भाग का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फूल का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में एस्टेरॉयड का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी ऑप्शन औषधीय सोलेनम, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस औषधीय पौधों को नींद का देवता भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अफीम को, डी ऑप्शन राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गूगल के बताना है, गूगल जो है औषधि वाला प्लांट है कि किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओलियोरेंजिन का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ओलियोरेसिन्स। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एस्परपाइन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये हो जाएगा सर्पगंधा का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अस्थमा और काली खांसी के इलाज में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धतूरा का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेलोसोडाइन किसका मुख्य रासायनिक घटक है? तो ये हो जाएगा सेना का, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औषधीय सह सब्जी पौधा कौन सा है? तो करी पत्ता हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्पगंधा का कौन सा भाग वात नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ें, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेरीविकल किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों का भी जड़ों का दोनों का प्रयोग किया जाता है, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विनक्रिस्टाइन और विनब्लास्टीन मुख्य रूप से रासायनिक यौगिक मौजूद होते हैं किसमें? तो ये पेरीविकल के अंदर मौजूद होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटापे के इलाज में किस औषधीय पौधे का उपयोग किया जाता है? तो गूगल का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करा सिनकोना का पौधा का कौन सा भाग मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छाल का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसबगोल या साइलियम का कौन सा भाग कब्ज के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो बीज का नहीं किया जाता है, भूसी का भी नहीं। दो ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज का भी उपयोग किया जाता है, भूसी का भी प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है इसबगोल, ठीक है, याद रखेंगे इसबगोल
या इसी को साइलियम के नाम से जानते हैं। बीज और भूसी दोनों का प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एलोवेरा किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो सब लोग जानते हैं पत्तियों का प्रयोग किया जाता है एलोवेरा का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। क्वेश्चन कह रहा है अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम। तो अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बिथानिया सोमनिफेरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेमन ग्रास का व्यावसायिक भाग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डंठल का भी प्रयोग करते हैं और पत्ते का भी प्रयोग किया जाता है लेमन ग्रास का। ए और बी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेमन ग्रास वाष्पशील तेल का प्रमुख घटक है। तो सिट्रल, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है वाष्पशील तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो अच्छा क्वेश्चन है, बुल्गारिया, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुदीने की ताज़ी जड़ी बूटी में वाष्पशील तेल पाया जाता है। तो 0.4% से लेकर 6% पाया जाता है। 0.4 से लेकर 0.6% पाया जाता है, याद रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेमन ग्रास की सर्वोत्तम प्रवर्धन विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्लिप, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीरेनॉल का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पामारोसा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अर्का सुरभि किसकी व्यावसायिक किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन जैस्मीनम ग्रैंडिफ्लोरम। 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है जापानी पुदीना कौन सा होता है? तो जापानी पुदीना हो जाएगा मेंथा पिपेरिटिटा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेंथा पिपेरिटा। 58 नंबर क्वेश्चन करा पुदीने का राजा है। तो पुदीनों का राजा कौन है? तो यहाँ पर मेंथा पिपेरिटा, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है पुदीना का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टालन द्वारा किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है मंदाकिनी किसकी किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिट्रोनेला की मंदाकिनी किस्म है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोलियंथस ट्यूबरोजम की स्वर्ण रेखा किस्म किसकी है? पोलियंथस ट्यूबरोज की स्वर्ण रेखा किस्म किसकी है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये डबल है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन करा है वेटिवर का व्यावसायिक भाग कौन सा है? तो जड़, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में फल और सब्जी की फसल कटाई के बाद 20 से 30% नुकसान देखा गया है। इस भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों कारक देख सकते हैं यहाँ। फर्स्ट कारक है खराब बुनियादी ढांचा, ये बात ठीक है। कटाई के बाद प्रबंधन के बारे में जानकारी का अभाव, प्रसंस्करण का अभाव, ये सभी कारण है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। क्वेश्चन कह रहा है धीमी गति से पकने और जीर्ण होने के बचाने, भंडारण और परिवहन के वजन कम होने के बचाने की प्रक्रिया जिसमें ताज़ा कटाई वाली फल और सब्जियों की खेती की गर्मी को तेज़ी से हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको प्री कूलिंग के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तेदार सब्जियों के लिए कौन सा प्री कूलिंग अच्छा है? तो वो हो जाएगा हाइड्रो कूलिंग, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे एक रूपता के आधार पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का पृथक्करण कहलाता है, तो ग्रेडिंग कहलाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस तकनीक को शीत निर्जमीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो बी किरण उपचार, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण उपचार, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर है प्याज के भंडारण के लिए सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, 65 से 70% होनी चाहिए, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत दूसरा सबसे बड़ा बागवानी उत्पादक है, भले ही प्रसंस्करण केवल 2.2% है, जो कि मलेशिया के 83%, फिलीपींस के 78%, ब्राज़ील के 70% में बहुत कम है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन करें यदि स्टोमेन और पिस्टिल फूल एक ही पौधे पर लेकिन अलग अलग स्थानों पर पैदा होते हैं तो प्रजाति को क्या कहते हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको द्विलिंगी के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से फल की सबसे कम इथिलीन उत्पादन दर है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगूर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, तुड़ाई के बाद फलों में सबसे गंभीर रोग कौन सा है? तो वो हो जाएगा सॉफ्ट रोट, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथाइलिन की सक्रिय तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा एथेफॉन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों को किस मोम का प्रयोग किया जाता है? फलों में किस मोम का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैंडेलिया मोम, कार्नोबा मोम और सेलेक मोम, सभी का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FPO और PFA किसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए थे FSSA के द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन अनार के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है भंडारण के दौरान प्याज और लहसुन के अंकुरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा MEH, मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लाइमेट्रिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किड और वेस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। क्वेश्चन कह रहा है सूखने और निर्जमीकरण के दौरान फलों के स्थायी परीक्षण की नमी कितनी रखते हैं? तो 10 से 20%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सर्वाधिक सुखाया जाने वाला फल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंजीर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर से किशमिश बनाने की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पारासरण याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कैल्शियम कार्बाइड से फल पकाने का उपयोग पर प्रतिबंध लगा, कब लगा? तो 2011 में लगा। 84 नंबर क्वेश्चन जेली में इन्वर्ट शुगर प्रतिशत होता है? तो ये होता है 30 से लेकर 50%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन करा फल पानक में TSS होता है? तो फल पानक के अंदर TSS 40% होता है। 86 नंबर FPO कब बना? तो ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 1955 में बना था, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन करा उच्च श्वसन दर जल्दी खराब होने वाले फल कौन से हैं? तो वो हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रेडिंग का उद्देश्य क्या होता है? ग्रेडिंग का उद्देश्य पूछ रहा है दोस्तों, चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन गुणवत्ता को बढ़ावा। ठीक है, गुणवत्ता को बढ़ाना ही ग्रेडिंग कहलाता है। 89 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है व्यावसायिक डिब्बाबंदी कौन से देश से आरंभ हुई थी? तो ये USA से आरंभ हुई थी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1954 में बनाया गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर पूछ रहा है वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? तो वैक्सीन का उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों भंडारण क्षमता को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना, कीट रोगों से बचाना, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पुष्पीय पौधे में एथिलीन की प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिली, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिग्रीनिंग मुख्य रूप से किस फल की है? डिग्रीनिंग मुख्य किस फल में की जाती है? ठीक है, एक डिग्रीनिंग क्रिया होती है, कौन से फल में की जाती है ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संतरा में किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन करा है जैम में TSS होता है? तो ये होता है 68%। 95 नंबर क्वेश्चन जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो अमरूद याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली के लिए पैक्टिन होनी चाहिए? तो 0.5 से 1% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली का रोना किस कारण होता है? तो जेली का रोना जो है अधिक अम्ल के कारण होता है। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था दोस्तों 1998 में। खाद्य तेल पैकेजिंग यानी कि विनियमन आदेश लागू हुआ था 1998 में। सरकार नियंत्रण आदेश कब लागू हुआ था? तो ये भी लागू हुआ था दोस्तों, चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1966 में लागू हुआ था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट हमारा प्रश्न निर्यात अधिनियम आया था,
तो ये आया था 1963 में, गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम। ठीक है, 1963 में आया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे आए नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए।